अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि मार्केट ने कुछ ज्यादा खास मूवमेंट किया नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ तो मार्केट या तो टाइम पास कर सकता है, आप लोगों को फिर ट्रैप कर सकता है, उसके बाद फिर एक मूव आए, या तो मार्केट यहाँ तक वापस जा सकता है एक रिट्रेसमेंट के लिए। तो अभी देखो मार्केट ने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था वो चुना, मार्केट ने टाइम पास करना ठीक समझा और अभी मार्केट मेरे हिसाब से एक हॉल्ट के मूड में है। और जिस तरीके से मार्केट जिस लेवल पे रुका हुआ है तो वहां पे हॉल्ट एक बनता भी है, क्योंकि अगर वहां पे मार्केट हॉल्ट करेगा तो आगे आपको और भी एक्सट्रीम मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट का हॉल्ट करना भी जरूरी है। बट यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट अब रिएक्ट करेगा वो मुझे लगता है फुल एंड फाइनल मूवमेंट होगा अब, क्योंकि आप देखोगे ऊपर से हम नीचे आए फिर वापस से ऊपर गए, तो जितने भी यहाँ पे पोजिशनल वाले थे ऑलमोस्ट उनका एसएल तो शायद खा ही लिया होगा, एसएल नहीं खाया होगा, जो स्मार्ट होंगे वो निकल गए होंगे। बट यहाँ पे फिर से एक पोजीशन बनाई जा सकती है अनडाउटेडली। बट यहाँ पे आप एक चीज याद रखना कि जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 25,100 150 के आसपास होगा। तो यहाँ से 200-250 पॉइंट का एसएल रखना अगर आप ऑप्शंस में भी जा रहे हो या फ्यूचर में भी जा रहे हो। क्योंकि आज मुझे ना कुछ पोजिशनल ट्रेडर्स के मैसेजेस आए, वो मेरी कम्युनिटी के नहीं थे, मतलब न्यू कॉल्स हैं। तो जस्ट फॉर एनालिसिस वीडियो देखते हैं। स्टिल थैंक यू सो मच यार, आप लोग एनालिसिस वीडियो देखते हो। और तो उनका मैसेज आया तो उन्होंने बोला सर यहाँ से हम पोजीशंस बना सकते हैं शॉर्ट सेल की। तो मैंने भी यस बना सकते हैं, बट इस चीज का ध्यान रखना है कि एसएल थोड़ा बड़ा हो सकता है। हाँ, एक बार को आप 925,000 के आसपास बनाते तो दैट वुड बी बेटर। बट अब यहाँ से 150 पॉइंट नीचे और 100-150 पॉइंट और ऐड कर लो तो 200-250 पॉइंट का यहाँ से एसएल हो सकता है। बट यस अगर ये पोजीशन चली तो आपको टारगेट भी 1,000-1,500 पॉइंट तक के आराम से मिल जाएंगे पोजिशनली इन ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ एटलीस्ट। आपको एक महीना रुकना पड़ेगा, मतलब जून को छोड़ के जुलाई तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। बट बीच में कभी आपके टारगेट अगर पूरे हो जाए तो शर्माना मत, चुपचाप से प्रॉफिट बुक भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट हॉल्ट ले सकता है और उसके बाद देखते हैं कहाँ जा सकता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,800 के नीचे 1,000 पॉइंट का टारगेट गिनते चलो, वो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। और आप देखोगे 24,800 के आसपास ही कहानी चली है, कितनी लंबी कहानी चली है 24,800 के पास। तो आप लोग खुद समझ लोगे कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। तोड़ा वापस रिगेन किया, फिर तोड़ा वापस रिगेन किया। तो मुझे लगता है यहाँ पे काफी बड़ी गेम चल रही है और जो भी मोमेंटम आएगा फुल एंड फाइनल वो काफी शार्प आएगा। फाइनेंशियल्स कुछ ज्यादा खास चल नहीं रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल्स भी स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला गेम है इनका। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे अब आप देखोगे कि मार्केट परफॉर्म कर रहा है तो सारे चार्ट एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड हैं। फाइनेंशियल्स को चलना था जितना चल गया, बट अब फाइनेंशियल्स मेरे हिसाब से अब वेट कर रहे हैं नेक्स्ट बड़े मूवमेंट का, उसके बाद ही अब ये परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज आप ज्यादा खास लेकर मत चलना एक्सपेक्टेशन की ये तूफानी चलेंगे ये चलेंगे। बट हाँ, एक चीज का याद रखने के जो लीड करेंगे रैली को वो आपके फाइनेंशियल्स ही करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी उसको फॉलो करेंगे। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि फाइनेंशियल्स ने जो आउट परफॉर्म किया है कहीं ना कहीं उनके अंदर ज्यादा जगह है गिरने की। निफ्टी के अंदर अगर 1,000 पॉइंट है तो इनके अंदर 3-3 4-4 5-5 हजार पॉइंट है गिरने के लिए। तो आप ये चीज याद रखना, क्योंकि फाइनेंशियल्स बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी बस वेट कर रहा है एक सिग्नल का। जैसे वो सिग्नल आ जाएगा देन वी कैन सी अ गुड डाउन साइड मूवमेंट। के लिए बस मैं इतना ही बोलूंगा कि आप बस वॉच करो मिड कैप को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मिड कैप एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को श्योरिटी से, हालांकि कोई भी चीज 100% नहीं होती है, बट 90% मेरी श्योरिटी ये है कि जब भी मार्केट में बड़ा मूवमेंट आएगा आपको मिड कैप में सबसे पहले पता चलेगा। बस आप इस चीज का लेके चलना। तो मिड कैप आप लोगों के लिए ऐसा इंडिकेटर होना चाहिए, क्योंकि मिड कैप का मूवमेंट जिस भी साइड रहेगा, बड़ा मूवमेंट ऊपर या नीचे, तो आप लोग देखना बाकी इंडेक्स भी उसको फॉलो ज्यादा शार्पली करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मिड कैप अगर शांत है तो मार्केट भी शांत है, क्योंकि जब बड़ा मूवमेंट आना होता है ना तो सारे इंडेक्स एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, मिड कैप पे नजर रखना। मिड कैप में अगर मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ, जैसे कि काफी बार तो ऐसा होता है मिड कैप में हमें पहले मूवमेंट दिखता है, इंडेक्सेस में बाद में दिखता है, तो वो आप लोग के लिए थोड़ा इजी रहेगा अगर ऐसा होता है। तो अगर मिड कैप में पहले मूवमेंट आता है और इंडेक्सेस में बाद में आएगा, तो आप लोग पहले से पोजिशन बना के एक तैयार कर सकते हो अपने आप को कि हम इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। अभी मिड कैप शांत है तो आप लोग भी शांत रहो, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है।
बेकार में लॉस हो जाएगा और कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मिड कैप अगर मूव नहीं करेगा तो फिर मार्केट भी ऐसे ही रहेगा, 100-150 ऊपर पॉइंट ऊपर नीचे। ठीक है, बाकी सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है, तो अगेन इट्स अ नो शो फॉर द एक्सपायरी। और एक्सपायरी वाले दिन वैसे भी आज भी मैं देख रहा था प्रीमियम में काफी फ्लक्चुएशन है सेंसेक्स की, हालांकि प्रीमियम डिके अच्छे हुए मॉर्निंग में, बट 10-11 बजे के बाद पता नहीं प्रीमियम को कुछ हो जाता है सेंसेक्स के, जो अपने आप ही फ्लक्चुएट करने लगते हैं। और कहीं ना कहीं वो फ्लक्चुएट से ज्यादा एसएल हिट ज्यादा करते हैं, सच बताओ तो एसएल हिंटिंग ज्यादा होती है उसमें। और क्लोज जीरो पे ही होना, बट स्टिल पहले एसएल लो उसके बाद जीरो पे क्लोज हो जाओ, तो ये पुरानी कहानी रही है। तो बट स्टिल थोड़ा बच के रहना, और एंड में अगर कोई मूवमेंट आता है सेंसेक्स में तो आप लोगों का डाउन साइड के ज्यादा चांसेस है रेदर देन अपसाइड। अपसाइड अगर मूवमेंट आएगा तो वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होगा, तो अनएक्सपेक्टेंसी के चांस मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 20-25%। बाकी एक्सपेक्टेशन डाउन साइड की है तो उसके 70-80% ज्यादा चांसेस है। तो अनएक्सपेक्टेंसी देखते हैं परफॉर्म करती है या नहीं, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि नीचे कोई ऊपर कोई खास मूवमेंट है। हाँ, अगर स्टॉप लॉस हिट करना है तो डेफिनेटली दे विल गिव अ गुड मूवमेंट, बट अदरवाइज यू कांट सिट विद अ कॉल साइड। ठीक है, अब बात करते हैं पीएनएल की। तो भाई पीएनएल में आप लोगों को पता ही है ट्यूसडे की कहानी हमारी क्या होती है। ट्यूसडे को हम मॉर्निंग में ही हमारा जो एल्गो है वो निकाल देता है, क्योंकि उसमें सारे रूल्स डिफाइन है प्रॉफिट से लेकर लॉस तक। तो ट्यूसडे वाले दिन ज्यादा हम वैसे भी नहीं रुक पाते हैं, मॉर्निंग में अल्गो अपना काम करता है, चलता है और 10-15 मिनट के अंदर प्रॉफिट देख के निकाल देता है। ठीक है, ग्राफ देखता हूँ अगर लोड होता है तो, पता नहीं आज के लिए ग्राफ ही ढंग से लोड नहीं होता है, ना रात को ना दिन को। तो भाई इस पे थोड़ा सा वर्क करो भाई, क्योंकि ग्राफ लोड नहीं हो रहे हैं प्रॉपर। अभी तो दिन चल रहा है, अभी तो ट्रेडिंग टाइम चल रहा है, अभी ग्राफ लोड नहीं होंगे तो फिर कब होंगे। ठीक है, तो अभी लोड नहीं हो रहा है, मे बी शायद देर इज सम टेक्निकल इशू, या मे बी वो अपडेट कर रहे होंगे मे बी पीछे को। ठीक है, तो पता नहीं भाई, तो जो भी है, बट आप देखोगे कि मॉर्निंग में यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ से एग्जिट टाइमिंग, तो यहाँ से हम एग्जिट टाइमिंग देख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ तो लोड नहीं हो रहा है। तो आप देखोगे 9:38 को हमारा सारा प्रॉफिट बुक हो गया था, क्योंकि 9:38 को एग्जिट हो गए थे। ये आप देखोगे यहाँ पे, ये रहा स्क्वायर ऑफ ड्यू टू ब्रोकर लेवल लॉक एंड ट्रेल प्रॉफिट हिट, यहाँ पे 5,000 यहाँ पे हमारा हो गया था, और करंट एमटीएम यहाँ पे ये आपका बुक हो गया था। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला हम यहाँ पे 6,000 तक गए थे, उसके बाद 5,000 पे हमारा प्रॉफिट बुक हो गया था, बट ओवरऑल जो हमारा M2M था वो 7,000 तक गया था। इसका M2M 7,000 तक गया था। ठीक है, क्योंकि इसका भी तो है, इसका भी अगर काटोगे तो टोटल M2M 6,000 तक गया था। ठीक है, तो ठीक है, मॉर्निंग में ज्यादा ट्यूसडे वाले दिन वैसे भी हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो इस तरीके से डिजाइन है, ज्यादा हम रुक नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पे हम जल्दी से प्रॉफिट लेके वो स्ट्रैटेजी बुक कर देते हैं प्रॉफिट, और वापस से निकल जाते हैं। तो फास्ट एंड फ्यूरियस डे होता है हमारे लिए ट्यूसडे। तो बस यही है ट्यूसडे की कहानी, आओ ओवर एंड आउट करके चले जाओ। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।